दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की कहानी है जंगल की कहानियों में। आज की कहानी है दोस्तों जिम कॉर्बेट के खूबसूरत ढिकाला जोन की। ढिकाला जोन अपनी खूबसूरती के लिए खूब जाना जाता है दोस्तों। सारे जोन में ढिकाला जोन ही सबसे ऊपर है खूबसूरती के मामले में। वहाँ के पेड़, वहाँ के बड़े बड़े पेड़, वहाँ के जंगल दोस्तों, और वहाँ की रामगंगा नदी, ये सब मिलकर अलग सा एक व्यू बनाते हैं दोस्तों ये बात है 2013 की। 2013 में दोस्तों एक बार बरसात का महीना था और शाम हो रही थी और बारिश हो रही थी बहुत तेज, और उस उफान पर थी रामगंगा नदी। रामगंगा नदी अपने पूरे उफान पर थी दोस्तों, और उसी उफनती नदी में एक हाथियों का झुंड दोस्तों नदी पार करने की कोशिश कर रहा था। उसमें पूरे हाथियों का झुंड था, उसमें एक बहुत छोटा सा बच्चा भी था। बच्चे बहुत थे, लेकिन एक बहुत छोटा बच्चा था जो महज कुछ ही हफ्ते का था। वो अपनी माँ के साए से लिपट कर दोस्तों नदी पार करने की कोशिश कर रहा था नन्हे नन्हे पैरों से। वो शायद कुछ ही हफ्ते का बच्चा था, बहुत छोटा। माँ उसको संभाल रही थी, लेकिन एक बहुत तेज पानी का बहाव आया और सब तो पार कर रहे थे, लेकिन वो बच्चा पानी के उस बहाव से अपनी माँ से अलग होकर और बहने लगा। जो बड़ी बड़ी हथनियाँ थी, उन्होंने बहुत कोशिश करी कि बच्चा सुरक्षित बच जाए। अपनी सूंड से उसे बहुत सहारा दिया, लेकिन वो बच्चा जाकर एक दलदल वाले टापू पर फंस गया दोस्तों। और वहीं से वो चिल्लाता रहा, लेकिन हथनियाँ मजबूर थी। उसमें बहुत सारे और भी बच्चे थे, उन्हें और बच्चों की भी सेफ्टी देखनी थी। इसलिए भारी मन से बहुत कोशिश के बाद, बहुत जद्दोजहद के बाद, जब वो बच्चे को नहीं बचा सके और रामगंगा नदी का पानी बढ़ता ही जा रहा था, तब उस बच्चे को छोड़कर उन्हें निकलना पड़ा। माँ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन एक नियम है हाथियों में कि जो सबसे बुरी हथनी होती है, जो लीडर होती है, उसकी बात सबको माननी होती है, चाहे वो बात कितनी अच्छी और चाहे वो बात कितनी ही बुरी क्यों ना हो। हथनी के कहने पर उस माँ को भी जाना पड़ा भारी मन से। बच्चा वो रात भर वहीं फंसा रहा और दलदल में वो आधा दस चुका था। बच्चा सुबह तक ऐसे ही रोता रहा, चिल्लाता रहा, और बहुत तेज तेज आंसुओं से वो रोता रहा और पुकारता रहा अपनी माँ को, लेकिन माँ उसके सुनने वाला कोई था नहीं। सुबह हुई, जब सूरज निकला दोस्तों, बारिश कुछ कम हुई, तो जो गश्त वाली टीम होती है दोस्तों, उसमें महावत और रेंजर और जो गार्ड होते हैं फॉरेस्ट के, वो टीम जब निकली गश्त के लिए, तो वो उस नदी के किनारे जब पहुंची, रामगंगा नदी के किनारे, तो दूर से उन्हें किसी बच्चे की हाथी के रोने की आवाज़ आई। वो बच्चा जब उन्होंने पास जाकर देखा, तो वो आधा दलदल में फंस चुका था, थोड़ा बस वो बाहर था, और बहुत धीमी आवाज़ में वो रो रहा था, क्योंकि रात भर रोने के बाद वो बच्चा बहुत ज़्यादा थक चुका था, और शायद कुछ ही देर बाद वो बच्चा फिर रोने के काबिल भी नहीं बचता। और जंगल का एक नियम है दोस्तों कि जानवरों के मामले में इंसानों को दखल देने की इजाज़त वहाँ पर नहीं है। लेकिन दोस्तों जो बूढ़ा, जो सबसे जो हेड महावत था दोस्तों, हेड महावत ने ये निर्णय लिया कि हम इस बच्चे का रेस्क्यू करेंगे और इसे बचाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस तरह शुरू हुआ उसका रेस्क्यू ऑपरेशन। वहाँ से बड़ी बड़ी रस्सियाँ मंगाई गई, तख्ते मंगाए गए, तख्ते बिछाए गए रस्सियों में बांध कर दोस्तों, और किसी तरह वो जो महावत था, हेड महावत, उस बच्चे तक पहुंचा। और पहुंचने की जैसे ही कोशिश कर रहा था, बच्चा और तेज तेज चिल्लाने लगा, और वो इस कोशिश में कि वो छटपटा रहा था तक और अंदर वो जाने लगा, बिल्कुल दलदल के। फिर महावत को लगा कि ये बच्चा तो दलदल में चला जाएगा, इतने में से वो करूँगा, पहुँचूंगा, लेकिन उसने जाकर अपनी जान की परवाह नहीं की दोस्तों, और जाकर उस बच्चे की गोली भर ली, उसको गले लगा लिया। बच्चा थोड़ा सहमा, लेकिन फिर उसने, उसके कहते हैं कानों के हाथ फेरने से हर जानवर शांत हो जाता है। हाथ फेरा, उसने धीरे से फुसफुसाया, मैं तुझे बचाने आया हूँ छोटे, मारने नहीं, नुकसान पहुँचाने नहीं। और बच्चा कहते हैं एक चमत्कार हुआ, शांत होकर उससे चिपट गया। इस तरह उस बच्चे का कितनी मशक्क़तों के बाद 4-5 घंटे के बाद उसका रेस्क्यू किया गया दोस्तों। बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, बच्चा बहुत ज़्यादा कांप रहा था। उसको फौरन कैंपस में लाया गया, और कैंपस में लाकर उसे गर्म कंबलों में लपेटा गया। उसको एक खास तरह का दूध पिलाया गया, और बच्चे की 2 दिनों तक बिल्कुल ऐसी खातिरदारी की गई जैसे कि अपने परिवार की देखभाल, इलाज, मरहम लगाया गया उसकी चोटों पर। 2 दिनों बाद बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होने लगा और नॉर्मल हो गया, और रामगंगा नदी का पानी भी नीचे उतर चुका था दोस्तों।
वो अपने पुराने वाले वेग में आ चुकी थी। जो उसका उफनता वाला वेग था, प्रचंड रूप, वो कम हो चुका था दोस्तों। तभी दोस्तों उस बच्चे को जंगल में ले जाया गया ताकि उसका झुंड उसे देख ले, और जैसे ही उस बच्चे को छोड़ा गया, दूर से वही झुंड अपने बच्चे को ढूंढता हुआ उसी नदी के किनारे आ रहा था दोस्तों। तभी बच्चे ने दूर से अपनी माँ को देखा और वो एकदम से दौड़कर अपनी माँ के पास पहुंचा और गले लग गया। हथनी ने भी अपने बच्चे को अपनी सूंड में उठाकर चिपका लिया दोस्तों। इस तरह माँ और बच्चे का मिलन हुआ। और दोस्तों जब वो जंगल में जाने लगा, जो उसकी सबसे बड़ी हथनी और मुखिया थी, उसने एक बार पलट कर देखा शायद, और अपनी सूंड धीरे से उठाई कि शायद इंसानों से कह रही थी, तुमने हमारे इस बच्चे को बचाकर हम पर उपकार किया है और मैं इसका धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि इंसानों में भी बहुत ज़्यादा संवेदनाएं होती हैं और वो समझ जाते हैं हमारे स्पर्श से, अगर हम उन्हें छुएं, कि हमारा स्पर्श अच्छा है कि बुरा। हमारे अंदर, हम जो इंसान होते हैं, हमारे अंदर जो संवेदनाएं होती हैं उनमें तो मिश्रित होती हैं, अच्छाई भी, बुराई भी, लालच भी, स्वार्थ भी। जानवरों की जो भावनाएं और संवेदनाएं होती हैं सिर्फ एक होती हैं दोस्तों, प्रेम, विश्वास और दोस्तों निस्वार्थ प्रेम। और दोस्तों वो निस्वार्थी हमारी जब कभी हम पे जरूरत होती है तो हमारी मदद करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगे तो अवश्य शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को फॉलो कीजिएगा दोस्तों। मिलती हूँ फिर ऐसी छोटी सी किसी कहानी पर दोस्तों। और दोस्तों मेरा नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा दोस्तों।